हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द दिव्यांशु क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइव प्रोसेस के सबसे लास्ट टॉपिक एक्सक्रेशन के बारे में। तो एक्सक्रेशन क्या होता है और कैसे होता है और आने वाली वीडियो में आगे क्या होगा, इसके बारे में सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आगे की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम लोग पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखे गए हैं कि एक्सक्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, तो उन पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में एक्सक्रेशन की प्रोसेस कैसे होती है। एक्सक्रेशन इन एनिमल्स पे एक्सक्रेशन की प्रोसेस क्या होती है। अगर अलग अलग स्पीसीज़ के एनिमल्स हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, चाहे वो सिंगल सेल का एनिमल हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर कोई भी और एनिमल हो, तो उस पर हम लोग कैसे डिस्कशन करेंगे ये भी हमको देखना है। फिर यहाँ पर एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस का एक्सक्रेशन सिस्टम कैसे काम करता है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये लास्ट पॉइंट है किडनी, क्योंकि एक्सक्रेशन सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, किडनी। तो हम लोग किडनी के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट वेलकम बैक। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती क्या है, एक्सक्रेशन कहते किसको है। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहते हैं। ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है और इसमें जो प्रोसेस होती है वो वेरी करती है उन ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर पर या उन ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ पर, ख़ास तौर पे कि जैसे कि प्लांट है तो उसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसे होता है, एनिमल्स है तो एनिमल्स पे भी अलग अलग कैटेगरीज़ में, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग स्पीसीज़ में किस तरीके से एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग अलग होते हैं, वो भी देखने वाली बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थवॉर्म है तो अर्थवॉर्म का एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग होता है, फिर बर्ड का एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग होता है, फिशेस का एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग होता है। तो ये सारा बहुत बड़ा एक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो एकदम ही डिफरेंट होता है। वहाँ पर फूड और डाइजेशन के बाद से जितना वेस्ट मटेरियल निकलता है वो बाहर होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर गैसेस, सॉलिड और लिक्विड, तीन अलग अलग मटेरियल्स का एक्सक्रेशंस होते हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी की बात हो गई, एनिमल्स की बात हो गई। प्लांट्स में भी अलग अलग तरीके से होते हैं कि अगर आप स्टेम को देखेंगे, लीव्स को देखेंगे, या फिर आप देखते हैं कि उनकी रूट्स भी जो बेकार हो जाती हैं या जो बाहर की उनकी जो फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं अगर वो भी वेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वो प्लांट उनको किस तरीके से अपने बॉडी से अलग कर देता है, उनको कैसे वो रिमूव करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, तो एक्सक्रेशन टेक प्लेस इन द प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, कि ये जो एक्सक्रेशन की प्रोसेस है ये प्लांट में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है और ह्यूमन बींग्स में भी चल रही होती है। एनिमल्स का ही एक पार्ट ह्यूमन भी होता है, इसलिए इसमें हम लोग डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं कि दो ही पॉइंट पे डिस्कशन किया गया है। बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में एक्सक्रेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है। अगर आप लोग यहाँ पर टॉपिक को देखेंगे तो लिखा हुआ है द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, कि जो प्लांट का जो सबसे कॉमन और गैसियस फॉर्म का वेस्ट मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन, कि सबसे ज़्यादा अमाउंट पे इन्हीं का ही रिमूवल हो रहा होता है प्लांट से। ये उनके लिए वेस्ट मटेरियल की तरीके से काम करता है। द गैसेस वेस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा एंड लीव्स, और इनका रिमूवल होता कहाँ से है, तो लीव का जैसे हम बैक पोर्शन देखते हैं तो उसमें स्टोमेटास पाए जाते हैं जो छोटे छोटे होल्स की तरीके से होते हैं। और जो प्लांट का जितना भी गैसेस वेस्ट का रिमूवल होता है, जैसे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर हो, तो वो वहाँ स्टोमेटा के थ्रू प्लांट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल से फॉर्म होती है, एक्सक्रेशन की प्रोसेस है प्लांट्स की। अब बात करते हैं हम लोग और जो वेस्ट मटेरियल हैं अलग अलग तरीके के, जैसे लिक्विड हो गया या सॉलिड हो गया, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे द प्लांट्स आल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी,
ऐसी बात नहीं होती, प्लांट्स के अंदर और भी बहुत सारे हमको वेस्ट मटेरियल देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है द प्लांट्स गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट बाय शेडलिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ ट्री फ्रूट्स। तो यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से एक्सक्रेशन की प्रोसेस कर देते हैं। यानी कि जो उनकी लीव्स होती हैं उनको वो क्या करते हैं, गिरा देते हैं। जो उनके वेस्ट मटेरियल जैसे जो बार्क होता है तो उसको वो धीरे धीरे खुद ही अलग कर देते हैं, और जो फ्रूट होता है उसको वो गिरा देते हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल का रिमूवल हो गया। अगर आप फिगर को देखेंगे तो यहाँ देखिए कि रबर जो उनका मिल्क होता है, जो वेस्ट मटेरियल के तरीके होता है, बॉडी प्लांट उनको एक्सक्रेट करती रहती है, लेकिन उसको हम कलेक्ट करके अपने यूज़ में लाते हैं। गम, हमको बहुत सारे पेड़ों में छोटे छोटे लिक्विड जो कुछ दिनों बाद सॉलिड हो जाता है, गम जैसा देखने को मिलता है, वो भी उस प्लांट का वेस्ट मटेरियल की तरीके होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे वाटर वेपर, हम लोग बहुत सारे ठंडियों के सीज़न पे या विंटर्स में देखते हैं कि प्लांट्स में बहुत ढेर सारे जो वाटर वेपर होता है वो देखने को मिलता है। वो कहाँ से आता है, वो नेचर के साथ साथ प्लांट्स का अपना इंटरनल भी होता है। और ये देखेंगे यहाँ पर उसका जो वेस्ट मटेरियल जो लीव्स वगैरह होती हैं उसको है बेकार लीव हो गई है प्लांट की, जिसको प्लांट ने अपने से अलग कर रखा है। तो इस तरीके से ये एक्सक्रेशन की प्रोसेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं प्लांट्स के अंदर ये देखते ही रहते हैं। तो ये एक एक्सक्रेशन की सिंपल प्रोसेस है प्लांट्स की। अगर हम लोग आगे चलते तो यहाँ पर देखते हैं अब एनिमल। सबसे पहले जो हमने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रेशन प्रोसेस देखने को मिलती है, तो हम लोग इस पॉइंट पे उनका डिस्कशन करने वाले। अगर यहाँ पर देखें, डिफरेंट एनिमल्स हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर एक्सक्रेशन विच डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनिमल्स। ये किस पे डिपेंड करता है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे, कि उस एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से है जिस पे कि एक्सक्रेशन की प्रोसेस हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं तो यहाँ पर एक रैबिट का फिगर है, जिसने कि क्या किया है कि सबसे पहले तो अपने फूड को डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, फिर एलिमिनेशन किया, यानी कि फूड गया उसके बॉडी के अंदर, केमिकल डाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद जो न्यूट्रिशन के मॉलिक्यूल्स थे, जो न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल्स थे वो अलग हो गए। लेकिन जो बेकार के जो लास्ट में वेस्ट मटेरियल बचा, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, वो एलिमिनेट हो गया बॉडी के बाहर से। तो अगर आप इस फिगर को गौर से देखेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा कि एक्सक्रेशन की बॉडी ह्यूमन के अंदर किस तरीके से, एनिमल्स के अंदर किस तरीके से हो रही होती है। तो ये बहुत ही सिंपल फिगर है कि एक डाइजेशन के थ्रू, डाइजेशन के बाद का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से कितनी आसानी से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था कि एनिमल्स पे, अलग अलग एनिमल्स पे अलग अलग तरीके से डिफ्यूजन होता है। अब इस पॉइंट पे हम लोग वहाँ पर उनको डिस्कशन कर लेते हैं। इन अमीबा द वेस्ट मटेरियल CO2 इज रिमूव्ड बाय अ डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अमीबा यानी कि एक बहुत ही सिंपल सा सिंगल सेलुलर और एक बहुत छोटा सा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इसके पास प्रॉपर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता नहीं है, बॉडी इतनी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे नहीं होती, तो ये सिंगल फॉर्म पे सिंगल सेलुलर होता है। अब इसमें इनका जो रिमूवल होता है, जो एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है, बहुत ही सिंपल होती है। और वो कैसे रिमूव हो रही होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूज़न हो रहा होता है, यानी बॉडी के अंदर वो क्या, वो धीरे धीरे करके कॉन्सेंट्रेशन, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे वो अपना निकल जाता है, गैसेस बाहर हो जाती हैं। सिर्फ उसमें बहुत ही सिंगल फॉर्म पे होने की वजह से उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स हमको एक्सक्रेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं इन अर्थवर्म, द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रिडिया आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स। अगर हम उसकी बात करते हैं, अगर आपने अर्थवर्म को देखा होगा तो वो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर पे आता है, जिसमें कि एक पूरी फुल बॉडी को कवर करते हुए एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, कि जिसको वो स्टार्टिंग से डाइजेस्ट करता है और फिर लास्ट में आकर के वहीं पर उसको मिट्टी से अपने न्यूट्रिशन को निकाल करके बाकी सॉइल को वो अपना अलग कर देता है। तो ये एक सिंगल मतलब एंड टू एंड प्रोसेस हो जाती है कि एक एंड से स्टार्ट हुई, सेकेंड एंड पे जाके ख़त्म हो गई। बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे नहीं होती, उसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है सॉइल से वो अपना ले लेता है, इसके बाद का जितना बचा वो मटेरियल होता है उसको वो बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर देखते हैं, इन ह्यूमन बॉडी द माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूबुलस फ्रॉम नेफ्रॉन विच फंक्शन एज द एक्सक्रेटरी यूनिट्स। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर नेफ्रॉन्स होती हैं जो कि क्या करता है, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस करते हो। इस प्यूरिफिकेशन के बाद जो ब्लड होता है या हमारा जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही ईजिली प्यूरीफाई हो जाते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि
जो भी एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है उसको ओपन हो जाता है, वो एक तरफ कलेक्ट हो जाता है, उस कलेक्ट होने के बाद वो बाहर चला जाता है। इसको और डिटेल से समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं, एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस पे देख लेते हैं। द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो यहाँ पर क्या है कि ये मेन ऑर्गन है जो इस हमारी ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रेशन पार्ट में आते हैं। अगर आप इस फिगर को गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखिए कि किडनी भी है, यूरेथ्रा भी है और आपके पास यूरेथ्रा भी है और यूरिनरी ब्लैडर भी है। तो यानी कि जो प्यूरिफिकेशन या की जो प्रोसेस हो रही है वो किडनी में हो रही होती है और किडनी से होने के बाद प्यूरिफिकेशन के बाद वो सारा कहाँ पर पहुँचता है, यूरिनरी ब्लैडर पे पहुँचता है और यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस तो नहीं कह सकते इसको, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें कई तरीके से केमिकल कंपोजिशन का भी यूज़ हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शंस भी चल रही होती हैं और एक प्रेशर जनरेट होता है जिस प्रेशर के थ्रू ये सारी प्रोसेस होती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी एक्सक्रेशन प्रोसेस देखने को मिलती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे होती है। अब बात करते हैं किडनीज़ की। हमने आपको बताया था कि किडनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, एक्सक्रेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पर किडनी को हम प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए किडनी के बारे में पढ़ते थे। फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ टू रिमूव द poisonous substance urea, other waste salts and excess water from the blood and extract them in the from a yellowish liquid called urine। कि देखिए जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको किडनी में उतर के प्रोसेस प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हो रही होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो ब्लड होता है या जो लिक्विड मटेरियल होता है वो हमारी किडनी में पहुंचता है, वहाँ पर नेफ्रॉन्स के थ्रू इसका प्यूरिफिकेशन होता है और प्यूरिफिकेशन में अलग कौन कौन सी चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूरिया, वेस्ट सॉल्ट्स, जो हमारे केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं तो उसके बाद सॉल्ट्स तैयार होते हैं। अगर ये सॉल्ट्स बाहर नहीं निकलेंगे तो बहुत सारे बार हम लोगों ने सुना होगा कि स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये वही सॉल्ट्स होते हैं। और जितना भी हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर होता है ये भी उसको प्यूरिफिकेशन में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जितने हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी उतना वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और बचे हुए वेस्ट वाटर को वो क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन के बाद उसको अलग कर देती है और अलग होने के बाद वो क्या करता है, एक येलोइश लिक्विड के रूप में वो बाहर आता है जिसको हम लोग यूरिन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। अब ये जो किडनी होती है ये बनी किसकी होती है, नेफ्रॉन्स की बनी होती है। बहुत ही लार्ज अमाउंट से यानी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आपस में अटैच होकर के क्या बनाते हैं, किडनी को तैयार करते हैं और एक प्रॉपर सेट ऑर्गन बना देते हैं इसको, किडनी को। तो ये मेन किडनी के फंक्शन था। अगर आप यहाँ पर इसको पूरा फुल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर किडनी है, यूरेटरस है और ब्लैडर है। फिर ये किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि इसके अंदर जितने भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो नेफ्रॉन्स है जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस को कर रहे हैं और ये बाद में अलग हो जाता है। जो यूरेटरस होता है यहाँ पर देख रहे हैं, यूरेटरस के थ्रू ये बाहर चला जाता है और कहाँ पर, ये ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और यहाँ इस ब्लैडर के बाद से जब इसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये एक प्रॉपर सेट स्ट्रक्चर है। ये फिगर आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं, जो अभी आपके पास बुक हो आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो जो एक्सक्रेशन की प्रोसेस थी वो लाइफ प्रोसेस चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद से आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई होप अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आने वाली वीडियोज़ को भी देखते रहें जहाँ पर हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो आज के लिए थैंक यू।